आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। खबर भिवानी के तोशाम से है, जहां तोशाम के खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ खिसकने से हादसा हो गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। डाडम गांव खनन कार्यों के लिए जाना जाता है। सुबह करीबन 8:15 बजे खनन कार्य के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से खिसक गया, जिसके चलते वहां खड़ी आधा दर्जन के करीब पोपलैंड मशीनें और डंपर दब गए। काम करने वाले मजदूर भी इस हादसे में मलबे में दब गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं डाडम में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ गाजियाबाद से डिप्टी कमांडेंट बेगराज मीणा के नेतृत्व में 42 लोगों की टीम डाडम पहुंची। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हुई है कि पहाड़ गिरने की वजह से इसमें कुछ लोगों की जान गई है। 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से कहना है कि 3-4 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें तो हम इंक्वायरी पूरी करने के बाद इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट जो भी आएगा वो। बाकी अब जो उस वक्त जब ये हादसा हुआ, जो गाड़ियाँ वहाँ पर थी उसमें से कई जो ड्राइवर्स थे या जो हेल्पर्स थे, वो उन पर जिन पर पहाड़ नहीं गिरा वो मौके से निकल भी गए थे, जिसके लिए हमारी सुबह से एक्टिविटी चल रही है। और एनडीआरएफ की भी हमने हेल्प ली है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। पूरी रात को ये एक्टिविटी चलती रहेगी, और जितना भी हमारा पूरा प्रयास है कि ये जितनी भी हम ह्यूमन लाइफ अगर कोई जो ट्रैप हुए हैं जो भी बचा सके, हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं। भिवानी में हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दुख जताया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को बचाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो इसकी जांच करें, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना है जो भिवानी में जिस तरह का हादसा हुआ है, और कई मजदूर घायल भी हुए हैं, कई साथी हॉस्पिटल में हैं, और मैंने सभी अधिकारी को फोन कर कहा है जाके बचाव कार्य राहत में लगे, जुटे। और जो भी साथी जो पहाड़ जो पत्थर के नीचे है, कोई इस तरह के, सबसे पहले हमें लोगों की जान बचानी है। और राहत कार्य पे सभी अधिकारी, वहाँ के प्रशासन के अधिकारी सभी इसमें लगे हुए हैं। और इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। भिवानी के तोशाम के डाडम गांव में खनन के दौरान पहाड़ दरकने से हुए हादसे को लेकर के भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह ने खनन सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। सांसद का सीधा आरोप है कि हादसा खनन माफिया की गड़बड़ी से हुआ है। वहीं सांसद ने सीएम से जांच करके कार्रवाई की मांग करी और कहा कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, सजा मिलनी चाहिए। लगभग मैं 40 साल से देख रहा हूँ खाने और डाडम, ये एक ही क्लस्टर है जहाँ पर माइनिंग और क्रैशर है। तो लगभग 82 से तो मैं देख रहा हूँ, इतना बड़ा हादसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और क्योंकि ये 8 साढ़े 8 के समय के बीच की बात है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तोशाम में पहाड़ दरकने से हुई दुर्घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई और पहाड़ियों में अवैध खनन चलता रहा। अगर सरकार समय रहते खनन बंद करवा देती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उन्होंने पूरे हादसे की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। और सब मिलकर अपने प्रदेश की, देश की विकास करें, और हमारा प्रदेश दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सब आपस में खुश रहें, उनका जीवन मंगलमय हो, भविष्य आने वाली पीढ़ी का उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज जो
भिवानी में डाडम में दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और उसका पूर्ण रूप से दोषी यहाँ। तोशाम के डाडम गांव के माइंस में पहाड़ खिसकने से हुए हादसे पर तोशाम विधायक किरण चौधरी ने दुख जताया। किरण चौधरी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। किरण ने कहा कि उन्होंने तोशाम में खनन का मामला कई बार विधानसभा में उठाया, लेकिन इसको अनदेखा किया गया। किरण चौधरी ने कहा कि इस लापरवाही के पीछे जो खनन माफिया जिम्मेदार है, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। तोशाम क्षेत्र के अंदर डाडम पहाड़ी के अंदर जो दुर्घटना हुई है आज, उस बहुत ही बेहद दुखद है। आज नए साल के ऊपर ये ऐसी सूचना मिली जब, और जो मृतक मजदूर भाई हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करती हूं, और जो घायल हुए हैं उनके भी जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा उपचार हो, उसकी भी मैं कामना करती हूं। और प्रशासन से जो है ये मेरी मांग है कि उनकी देखरेख फटाफट करी जाए, साथ ही साथ जो उचित मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से जो है इन मजदूरों को मिले। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि बार बार ये खनन की जो है मसला मैंने विधानसभा के अंदर एक बार ही नहीं कई बार जो है उठाया है, लेकिन हमेशा उस मसले को जो है देखा अनदेखा कर दिया जाता है। तो जो भी इस लापरवाही के पीछे है या जो भी माफिया इस खनन के पीछे जिसके कारण ये हादसा हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ये सरकार कार्रवाई करे, ये जो है मेरी मांग है सरकार से। तो हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम एरिया में शनिवार सुबह 8:30 बजे अरावली की पहाड़ियों में खनन के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक जाता है। इसमें 20 से 25 लोग पत्थरों के नीचे दब गए थे। हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज के अनुसार शाम 4:30 बजे तक 4 मजदूरों के शव को निकाल लिया गया था। पहाड़ दरकने से गिरे सैकड़ों टन वजनी पत्थरों के नीचे 4 पोक्लेन मशीनें, 2 हॉल मशीनें और आपको बताते चले 2 ट्रैक्टर और 6 ट्रॉले भी डंपर दब गए हैं। तो आपको बताते चले लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं बड़े पैमाने पर ब्लास्ट की आशंका की वजह से भी हादसा बताया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी खनन लगातार जारी था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह ने भी ये कहा है कि हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार है या फिर जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं लगातार आरोप लग रहे हैं कि खनन माफिया की गड़बड़ी की वजह से भी हादसा हुआ है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। आपको बताते चले एनजीटी ने गुरुवार को ही इस इलाके में खनन दोबारा शुरू करने की अनुमति दी थी। एनजीटी की अनुमति के बाद शुक्रवार से खनन कार्य शुरू किया गया था। 2 महीने से खनन बंद रहने की वजह से मार्केट में भवन निर्माण सामग्री की किल्लत हो गई थी। आशंका है कि इस किल्लत को जल्दी से जल्द दूर करने की वजह से बड़े स्तर पर ब्लास्ट किए गए थे, जिसकी वजह से पहाड़ दरक गया है। फिलहाल जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और यह भी बात सामने आ रही है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले अभी तक 4 मजदूरों के शव बाहर निकाले गए हैं। लगातार राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। तो शाम के खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ खिसकने से हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। डाडम गांव में खनन कार्यों के लिए ही जाना जाता है। सुबह करीबन 8:15 बजे खनन कार्य के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से खिसक जाता है, जिसके चलते वहां पर खड़ी आधा दर्जन के करीब पोप्लेन मशीनें और डंपर उसमें दब जाते हैं। काम करने वाले मजदूर भी इस हादसे में मलबे में दब गए, जिसको आपको बताते चले 4 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। 4 शव निकाले गए और अभी तक लगातार राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। आपको बताते चले इस हादसे को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भिवानी में हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी दुख जताया और मूलचंद शर्मा ने कहा है कि पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों की जान बचाना है, जिसका काम लगातार चल रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है।
तो वहीं अधिकारियों के आदेश दे दिए गए कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, इसकी खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल अभी तक 4 मजदूरों को ही बाहर निकाला गया है। खास खबर में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।